गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट्स को। और सभी का एग्ज़ाम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा गया होगा। और ये वीडियो जिसमें मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूँ, इसमें बहुविकल्पी प्रश्न एक दो ट्रिकी आए हैं काफ़ी। इनके आंसर्स क्या होंगे ये तो हमें एक दो हैं ऐसे जिनका हमें बाद में ही पता चलने वाला है। फ़िलहाल हम देख लेते हैं कि देखिए, पहला विकल्प है निम्न में से कौन बूलियन फंक्शन नहीं है। देखिए, बूलियन ऑपरेटर बड़े अच्छे से पढ़ाया है, तीनों ऑपरेटर आपको ध्यान होंगी, एंड और नॉट। तो ये तीन तो हैं बूलियन फंक्शंस। उनमें से बूलियन फंक्शंस कौन नहीं है? तो फॉर। ठीक है, फॉर एक लूप होता है और इसका यूज़ हम सी भाषा में करते हैं, है ना। तो ये अपना यहाँ वाला सही हो जाएगा, पहले का वन। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नवीनतम है? देखिए, ये ट्रिकी है। इसमें आप लोगों ने सी भाषा लगाया होगा, अधिकतर लोगों ने। ठीक है, कोशिश सभी ने ये करी होगी सी ही होगा क्योंकि सी पढ़ रहे हैं हम। फोर्टन तो पुरानी भाषा है। ठीक है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कोई लैंग्वेज एक्चुअल में है नहीं, है ना। और सी और C++ बचे। अब इसमें पूछा गया नवीनतम का मतलब जो लेटेस्ट है, इंग्लिश में लेटेस्ट बोलेंगे हम इसको। तो सी तो पहले आई थी, उसके बाद कौन सी आई होगी? C++ आई होगी। तो लेटेस्ट कौन हुई फिर? C++। ठीक, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा इसमें? C++। चलिए थर्ड वन देखते हैं। निम्न में से कौन कंप्यूटर संचार से संबंधित नहीं है? ये ट्रिकी है। देखिए क्यों है ये ट्रिकी। इसमें बहुत से अधिकतर लोगों ने टीवी ट्रांसमिशन ही लगाया है, लेकिन इसका आंसर टीवी ट्रांसमिशन भी हो सकता है और इंटरनेट भी हो सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। क्यों? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखिए, कंप्यूटर संचार नहीं है ना, संबंधित नहीं है कंप्यूटर संचार से। हाफ डुप्लेक्स क्या होता है, फुल डुप्लेक्स क्या होता है, ये आपको पता है। संचार में इसका प्रयोग किया जाता है। और संचार में किस तरीके से प्रयोग किया जाता है कि हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर संचार जो भी संचार हम करते हैं उसमें हम परिवहन की दिशाएं देखते हैं, है ना। सिंप्लेक्स में क्या होता है, वन साइडेड होता है। हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, इसमें दोनों साइड होता है संचार। ठीक है, यानी रिसीवर सेंडर से रिसीवर की तरफ भी होता है, रिसीवर से सेंडर की तरफ भी होता है, चाहे वो हाफ डुप्लेक्स हो चाहे वो फुल डुप्लेक्स हो। तो ये दोनों तो हो जाएंगे कंप्यूटर संचार। अब बचे ये दोनों। तो बहुत से लोगों ने टीवी ट्रांसमिशन इसलिए लगाया क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि कंप्यूटर संचार टीवी ट्रांसमिशन से कैसे रिलेट हो जाएगा, वो तो कंप्यूटर की बात हो रही है। नहीं, टीवी ट्रांसमिशन एक एग्जाम्पल है सिंप्लेक्स का। अगर आपको ध्यान आए कि सिंप्लेक्स क्या होता है, तो सिंप्लेक्स होता है कि ऐसा संचार जिसमें जो परिवहन की जो दिशा है वो वन साइडेड हो, एक साइड हो, यानी सेंडर से रिसीवर की तरफ। और हमारा टीवी ट्रांसमिशन क्या होता है कि जो हम सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो वन साइडेड ही हैं, यानी हम लोग रिसीवर हैं, सब लोग जो टीवी देखते हैं, और जो सिग्नल्स आते हैं वो कहीं से आते हैं हमारे पास, तो वो सेंडर से रिसीवर की तरफ है। तो टीवी ट्रांसमिशन ये भी क्या हो जाएगा? सिंप्लेक्स। और ये कुछ हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ये तीनों हो जाएंगे आपके संचार में। संचार वाले चैप्टर में पढ़े भी हैं, लेकिन संचार वाले चैप्टर में इंटरनेट नहीं पढ़ा है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आंसर क्या होने वाला है? सही, इंटरनेट। ठीक है, ट्रिकी था, हालांकि इंटरनेट भी सही है। अब देखते हैं क्या इसका होने वाला है सही, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पे तीसरा आ जाएगा। ठीक है, तीसरे का तीसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 बिट का समूह क्या होता है? इसमें तो बेशक आपको पढ़ाई था निबल, और अभी रिवीजन में भी मैंने ये करवा दिया था। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक निबल में कितने बिट होते हैं? 4 बिट, एक निबल। ठीक है, ये वाला सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट का क्या है? एक कितने इनपुट होते हैं? एक नॉट में एक ही इनपुट होता है। एंड और में तो 2 इनपुट वेरिएबल होते हैं, ए बी, इसमें ए ही होता है, एक ही लेके चलते हैं, उसका विपरीत ही मान निकालते हैं। 0 का 1 या 1 का 0, तो एक ही इनपुट वेरिएबल होगा। तो एक शॉर्टकट में जल्दी से मैं लिख देता हूँ कि आंसर क्या रहेगा इसका, विकल्पों का 1 2 3 2 1। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न, यानी पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का दूसरा और पांचवें का पहला। 1 2 3 2 1। चलिए अब जल्दी से हम क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं। यही चीज़ आपके इंग्लिश में भी दी होती है, इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना है। लेन का पूरा नाम, भाई ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चंस हैं एक नंबर में। और लेन का पूरा नाम आपने लिख लिया होगा, लोकल एरिया नेटवर्क, ये भी पढ़ा चुका हूँ मैं। बूलियन ऑपरेटर के नाम लिखिए, बहुत ईजी, एंड और नॉट। ठीक है, डाटा संचार दर से आप क्या समझते हैं?
डाटा को जिस स्पीड से भेजा जाता है, संचार एंड कम्युनिकेशन में डाटा को किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, तो वह जो स्पीड होती है वो डाटा संचार दर कहलाती है। मॉडेम, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर का शॉर्ट नेम है ये, ठीक है। मॉडेम का काम क्या होता है, काम पूछ रहा है भाई, मॉडेम का काम क्या होगा, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया करना। तो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन प्रक्रिया होती क्या है, डिजिटल सिग्नल से एनालॉग सिग्नल में बदलना और एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना। दिस इज़ द वर्किंग ऑफ मॉडेम। ओके, इंटरनेट चलाने में प्रयोग किया जाता है, ये भी आपने कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट है VDU। इनके आंसर एक एक लाइन के हैं। VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, मॉनिटर स्क्रीन होती है, आउटपुट डिवाइस कहलाती है, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में इसका प्रयोग किया जाता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU। नेक्स्ट आपका 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 नंबर में भी छोटे आंसर्स लिखने पड़ते हैं, 2 लाइन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 लाइन, ठीक है। कौन से बैंडविड्थ के से क्या समझते हैं, ये पहले ही मैंने जब आपको संचार पढ़ा रहा था पहले ही बता दिया था कि क्वेश्चन पूछा गया है ऑलरेडी, बैंडविड्थ, ठीक है। डाटा संचार की जो गति होती है वो होती है बैंडविड्थ। जिस स्पीड से डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है ये बैंडविड्थ कहलाता है, ठीक है। लाइनक्स में एक्स विंडो क्या होता है, एक्स विंडो सिस्टम आपको पढ़ाया गया था, एक्स विंडो सिस्टम क्या होता है, ठीक है। एक्स विंडो सिस्टम डेस्कटॉप लगाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, एक्स विंडो सिस्टम का प्रयोग कर सकते हैं। जो विंडोज़ में हम जिस तरीके से ऑप्शंस देखते हैं वैसे ही हम एक्स विंडो सिस्टम में ही देख सकते हैं, इसमें हम एक्स क्लाइंट और ये सब होता है, ठीक है। चलिए बाइनरी अंक का 2 कोटि पूरक, देखिए बहुत बार प्रैक्टिस करवाइए आपको, 1 कोटि पूरक, 2 कोटि पूरक। इस अंक का क्या करना था आपको, ये तो निकला है, इसमें कुछ बाइनरी से डेसिमल से बाइनरी कुछ करना नहीं था, ये हमारे पास अवेलेबल है बाइनरी अंक। इसको 8 बिट का बना लें आप, कितने बिट का बना लें, 8 बिट का। ये कितने का है, 6 का है, 2 जीरो लगा लें अभी, और जहाँ जहाँ जीरो है वहाँ वहाँ 1 कर दें, और जहाँ जहाँ 1 है वहाँ वहाँ 0 कर दें। जो आ जाए 8 बिट उसमें प्लस का 1 जोड़ दें, बाइनरी का जो आंसर आ जाएगा वो 2 कोटि को पूरा हो जाएगा। ये 2 नंबर में था, इतना कर लेते तो आ जाता। कैट लाइनक्स में कैट आदेश का उद्देश्य समझाइए। कैट कमांड का प्रयोग लाइनक्स में फ़ाइल बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। लाइनक्स वाला जो वीडियो, पूरे 2 ही वीडियो मैंने भेजी थी ऑनलाइन जो पढ़ाई थी, उसमें सब कुछ मैंने पढ़ा दिया था लाइनक्स के बारे में, कैट कमांड के बारे में बताया था। कैट कमांड के द्वारा हम क्रिएट कर सकते हैं फाइल को, देख सकते हैं फाइलों को, ठीक है। क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइलों को देख भी सकते हैं, कैट कमांड का यूज़, ठीक है। इसके बाद नैंड और नॉर गेट की ट्रुथ टेबल लिखें, तो ट्रुथ टेबल ही बनानी थी। तो नैंड पता है 2 गेट से मिलके बना, एंड और कौन सा, नॉट। तो पहले एंड लगा देते और फिर नॉट लगा देते, आंसर आ जाता। फिर नॉर की भी ट्रुथ टेबल बनानी थी, तो नॉर की भी बना देते, उसमें नॉर 2 गेट से मिलके बना है, और नॉट, ठीक है। ये भी करवाया है, बहुत बार करवाया है। तो जितने क्वेश्चंस हैं ये करवाए गए हैं, पढ़ाए गए हैं आपको, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने, उनका पेपर अच्छा नहीं गया होगा। चलो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए करवाए हैं सब जोड़ने। अब बाइनरी जोड़ अगर आप नहीं निकाल पाएंगे तो मैं क्या करूँगा, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि ये देखो 1 3 5 डिजिट ये हैं, ये 4 डिजिट हैं। तो जोड़ आपने किस तरीके से किया होगा, ऐसे लिख दिए होंगे 5 1 फिर 1 0 1 0, इस तरीके से जोड़ना था, सिंपल था। 1 0 1 1 1 पे 0 एक हासिल आती है, इस तरीके से करना था, ठीक है। जोड़ निकाला होगा, इसका डिटेल में हम बाद में एनालिसिस करेंगे उसको, क्या आंसर क्या क्या आएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ पढ़ाया गया है। फायरवॉल आपके इंटरनेट वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। एंटीवायरस जो होता है वही काम फायरवॉल का होता है। फायरवॉल क्या होता है, कोई भी जो वायरस से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा सॉफ्टवेयर होता है फायरवॉल, जो हमें पूरी तरीके से, जो वायरस अगर आने वाला है तो उसको रोक देता है, उस फाइल को ही रोक देता है पूरे का पूरा। तो अगर एंटीवायरस का भी आपने इसमें आंसर रख दिया तो वो भी आपका कुछ नंबर उसमें मिल जाएंगे। तो ये फायरवॉल हो गया। फाइबर ऑप्टिक केबल, ये भी आपके संचार वाले में चैप्टर में जो 3 केबल थी उनमें से एक केबल है फाइबर ऑप्टिक केबल, जिसकी तीव्र गति होती है सबसे ज़्यादा तेज़, बाल के बारीक रेशे होते हैं, ठीक है। इसकी मोटाई वगैरह ये सब आपको पता होगी, इसकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ होती है सब केबलों में, है ना। तो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ किया जाता है बड़ी बड़ी संस्थानों में, आर्मी में, हॉस्पिटल्स वगैरह में, ठीक है। हब, देखिए नेटवर्क वाले चैप्टर में हब भी है। हब हमारे लैब में भी रखा हुआ है, और उस लैब में हम देखते हैं कंप्यूटर जुड़े होते हैं, उनके कनेक्शंस जुड़े होते हैं।
अब एक बॉक्स है, चौकोरायताकार बॉक्स कह सकते हैं, और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए हम इस हब का यूज़ करते हैं। एक केंद्र बिंदु होता है उसमें और कंप्यूटर के जो है कि वायर जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। लास्ट CS, इसमें CLI कमांड लाइन इंटरफेस, CLI ये भी पढ़ा चुका हूँ। लाइनक्स वाले में वीडियो ऑनलाइन देखिएगा, आप सब कुछ पढ़ाया था। कमांड लाइन इंटरफेस क्या होता है, कीबोर्ड के द्वारा जब कोई डाटा आपको इनपुट करना है तो आपको ऐसी सुविधा चाहिए कि आप सिर्फ कीबोर्ड से ही हैंडल करें सारी चीज़ें, तो ये सुविधा आपको मिल जाएगी लाइनक्स में। और इसके साथ साथ GUI की भी होती है, मैंने बताया था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो ये CLI के बारे में पूछा तो सिर्फ इसमें CLI के बारे में 2-2 नंबर में होगा ये सब, ठीक है, हो जाएगा। क्या हम आते हैं लघुत्तरी पे। पहला लघुत्तरी देख लें, बिट निबल बाइट मेगाबाइट में संबंध स्थापित कीजिए। यार कुछ नहीं, ये सब मेमोरी की नाप ही है ना। 1 MB में मैंने अभी रिवीजन जब जिस दिन क्लास में कराया था वो भी, उसमें भी मैंने ये पढ़ाया था। 1 MB में कितने बाइट होते हैं, 1 बाइट में कितने बिट होते हैं, और 1 निबल में कितने बिट होते हैं, ये सब बता देना था और आपका आंसर हो जाता। मेमोरी की नापने की ये इकाइयाँ हैं, ये सब सबसे बड़ी इकाई GB होती है। फिर अभी खैर लेटेस्ट में तो फिर TB वगैरह ये सब भी हैं, लेकिन मेगाबाइट से बड़ा GB से छोटा होता है मेगाबाइट, फिर बाइट, फिर निबल, बिट, इस तरीके से। 1 निबल में 4 बिट, ये भी बहुविकल्पी में भी पूछा गया था, बड़ा इजी क्वेश्चन था। इसके बाद MB वो ग्रेप, इसमें ज़रूर घूम गए होंगे आप लोग, बिल्कुल घूम गए होंगे, कोई पता ही है। MB में पढ़ा चुका हूँ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, ग्रेप भी पढ़ा चुका हूँ, उठा के देख लीजिए ऑनलाइन क्लास, दोनों पढ़ाए हुए हैं। MB का फुल फॉर्म होता है मूव का मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना। तो लाइनक्स में क्योंकि फाइलों का काम ज़्यादा होता है, फाइल को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, रखने के लिए, हटाने के लिए मूव MV कमांड का प्रयोग करते हैं। ग्रेप का भी लाइनक्स में प्रयोग होता है। ग्रेप का यूज़ स्ट्रिंग जो होती हैं, यानी जो शब्द हैं, कैरेक्टर्स हैं आपके, उनको ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन दोनों का यूज़ वही डॉलर लिख के, ठीक है। ASCII कैरेक्टर कोड्स को उदाहरण से, ये तो मैंने कब से मैं चिल्ला रहा हूँ, जब तक पढ़ा है मैंने इसको, मैंने बुलाया है कि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बिना पेपर नहीं बनता है। तो ASCII कैरेक्टर कोड्स को, ये नंबर तो आपके बिल्कुल फिक्स होने चाहिए, 4 नंबर। ASCII कैरेक्टर कोड्स को उदाहरण से आपको समझाना था, आपने आई होप समझा दिया होगा। चलिए, सी भाषा की जनप्रियता के कारण देखिए, जनप्रियता का मतलब विशेषताएं लिख देते तो अभी काम हो जाता। लोकप्रियता, सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है, अगर आप इसमें सी भाषा की विशेषता ही लिख देते तो काम हो गया था आपका, ठीक है। ये वही है, सी भाषा इतनी लोकप्रिय क्यों है। सी भाषा, ये दूसरा देखें, कैरेक्टर सेट को लिखें। कैरेक्टर सेट, बिल्कुल ये आपके सी भाषा का परिचय वाले चैप्टर में है। सी भाषा का परिचय जो चैप्टर है पहला प्रोग्रामिंग का, उसमें आपका दिया है सी भाषा। कैरेक्टर सेट को लिखें। कैरेक्टर सेट सी भाषा में जो यूज़ किए जाते हैं, जो आपका इनपुट कराते हैं आप, चाहे वो नंबर हो, चाहे वो डिजिट हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, कैरेक्टर्स में फिर आ जाते हैं आपके सिंबल्स वगैरह भी, तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टर सेट कहलाती हैं, ठीक है। चलिए, VI टेक्स्ट एडिटर, ये आपका लाइनक्स में है। लाइनक्स से 3 क्वेश्चन आ चुके हैं और ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। VI का फुल फॉर्म विजुअल टेक्स्ट एडिटर होता है। इसका प्रयोग जब लाइनक्स में आपको टाइपिंग से संबंधित कोई काम करना है तो आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हैं, VI टेक्स्ट एडिटर। इसमें कमांड मोड में भी आ जाते हैं हम लोग, मैंने बताया था आपको, कमांड मोड से आपको टेक्स्ट मोड में आना है, टेक्स्ट मोड में भी आ जाते हैं, इनपुट मोड में आ जाते हैं, ठीक है। और एंड करना है तो वो भी, तो ये भी मैंने पढ़ाया है ऑनलाइन क्लास में लाइनक्स से। ये तीनों क्वेश्चन फंसे हुए मेरे पढ़े हुए। चलिए, अब आते हैं लॉन्ग पे। लॉन्ग में क्या हुआ भाई, लॉन्ग में देखिए 1 से 51 तक संख्याओं का योगफल निकालना है। जिन्होंने वो वाला प्रोग्राम समझा था जिसमें मैंने 10 संख्याओं का योगफल ज्ञात करने के लिए, वो इसको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो कर लेते। और इसका फ्लो चार्ट भी बनाना था, तो 4 नंबर में फ्लो चार्ट और 4 नंबर में प्रोग्राम इसका था। तो जिसने अगर किया है, वैसे तो मुझे लग रहा है बहुत कम लोगों ने इसको किया होगा, और जिन्होंने भी किया होगा उनका सही होगा। 1 से 51 तक की संख्याओं का योगफल, ठीक है। 1 से 51 तक की संख्याओं का योगफल, चलिए मैं यही बता देता हूँ शॉर्टकट में जल्दी से। फॉर लूप, आई कितना चलाया गया, 1 से कहाँ तक चलाएंगे, 51 बराबर लगा देना है हमें, 51 तक चलाएंगे। आई प्लस प्लस, ये तो लूप आपको समझ में आ गया। इसके अंदर क्या करना है, एक फार्मूला बता रहा हूँ, B = B + I, बस यही करना था, यही फार्मूला है। B ऊपर इंट में 0 ले लेना, B = 0, जोड़ता रहेगा, रखता रहेगा अपने पास, जोड़ता रहेगा, रखता रहेगा।
इस तरह से ये जुड़ जाएगा। ये प्रोग्राम है छोटा सा, फ्लो चार्ट भी बन जाएगा इसका, वो भी बन जाएगा आपका। और अगर इसे ये नहीं भी कर पाए तो आप लोगों ने फिर वाइल और फॉर लूप, क्योंकि मैंने बोला ही था जैसे प्रोग्राम बन जाएँ तो अच्छी बात है, बना लें। नहीं बन रहा है बिल्कुल छोड़ दीजिए आप, अथवा में आपके पास थ्योरी है। वाइल और फॉर लूप दोनों पढ़ाए गए हैं 9th क्लास में, फॉर लूप तो 10th क्लास में भी पढ़ाया गया है। स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू, स्टेप वैल्यू, ये करके आपको उदाहरण से समझाना थे, ठीक है। तो वाइल लूप और लूप, सबसे पहले आप लूप भी इसमें समझा देते, लूप क्या होता है। लूप के बारे में आप लिख देते सबसे पहले। लूप क्या है? प्रोग्राम के किसी भाग को या प्रोग्राम को बार बार चलाना है, बार बार क्रियान्वित करना है, दोहराना है, रिपीटेशन करवाना है, तो यह लूपिंग कहलाती है, प्रक्रिया लूप कहलाता है। अब लूप 3 प्रकार के होते हैं, जैसे वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। इसमें यहाँ पे वाइल लूप, फॉर लूप के बारे में पूछा है। अब पहला नंबर डाल के वाइल लूप के बारे में बता दूँ। वाइल लूप की सहायता से भी प्रोग्राम के किसी भाग को हम बार बार एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। कैसे? सिंटैक्स लिख दो। कैसे सिंटैक्स? सिंटैक्स क्या होता है वाइल का? हम लिखते हैं वाइल, कंडीशन है यहाँ पे, बाइनरी सर्च में करवाया था वाइल का, कर्ली ब्रैकेट ऑन करेंगे, निर्देश, कर्ली ब्रैकेट बंद, हो गया। इतना सा सिंटैक्स है बस। फॉर लूप, ये तो भाई इसके बारे में तो आप लोग पूछना ही नहीं, ये तो कितने बार करवाया। फॉर लूप का यूज़ भी बार बार एग्जीक्यूट कराने के लिए कहते हैं। स्टार्टिंग वैल्यू, फिर स्टॉप वैल्यू, फिर स्टेप वैल्यू, कर्ली ब्रैकेट, निर्देश, कर्ली ब्रैकेट बंद, सिंटैक्स हो गया कंप्लीट। 8 नंबर आराम से आ जाते। चलिए लास्ट के 2। भाई यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, पेपर जहाँ से भी बना हुआ है बहुत बड़ा डिसअपॉइंट है यहाँ पे मेरा। ये वाली चीज़, लास्ट वाली चीज़, बिल्कुल डिसअपॉइंट हूँ मैं इस चीज़ से। फाइल हैंडलिंग, पॉइंटर्स, दोनों ही टॉपिक, ये पॉइंटर्स भी आपको नहीं मिलेगा कहीं। फाइल हैंडलिंग ये तो आपका आना ही नहीं था, क्योंकि फाइल मैनेजमेंट वाले में से चैप्टर में से दे दिया इन्होंने, जबकि वो चैप्टर पूरा काटा हुआ है, सिलेबस में ही नहीं है आपका। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है अगर नंबर मिलने चाहिए आप लोगों को, अगर ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ दिया है यहाँ पे। और वैसे मैं बता दूँ इसका कि क्या है आंसर। फाइल हैंडलिंग में आप ये लिख देते कि सी भाषा में फ़ाइलों को जब बनाना होता है, क्रिएट करना होता है या डिलीट करना होता है, या फाइल को ओपन करना होता है, या फाइल में कोई अपडेशन करना होता है, एडिट करना होता है, ये सब काम फाइल हैंडलिंग कहलाते हैं। फाइल हैंडलिंग नाम से ही है, हैंडलिंग करना, फाइल को हैंडल करना। फाइल को हैंडल कैसे करते होंगे? या तो फाइल को बनाते होंगे, या डिलीट करते होंगे, या ओपन करते होंगे, या एडिट करते होंगे, अपडेट करते होंगे, ये सारी चीज़ें फाइल हैंडलिंग कहलाती हैं। तो इसमें ये थ्योरी आपको लिख देनी थी। इसमें रीड राइट 2 ऑप्शन होते हैं, खैर उसमें उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो ये सब फाइल हैंडलिंग कहलाती है। पॉइंटर्स तो बहुत से लोगों ने लिखा है, लेकिन ये पॉइंटर वो पॉइंटर नहीं है जो आप लोगों ने लिखा हुआ है। पॉइंटर्स एक वेरिएबल होता है, स्पेशल वेरिएबल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? स्पेशल वेरिएबल। ये स्पेशल वेरिएबल क्या होता है? ये दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखता है। ये मान लीजिए ए है, तो ए का जो एड्रेस होगा वो कौन रखेगा? ये पॉइंटर रखेगा अपने पास इस एड्रेस को। तो पॉइंटर क्या कहलाते हैं? दूसरे एक ऐसे स्पेशल वेरिएबल कहलाते हैं दूसरे वेरिएबल का एड्रेस अपने पास रखते हैं। पहला एक क्वेश्चन ही है ये, और हो सकता है इनके नंबर भी आपको पुट कर दिए जाएँ, ठीक है। बाकी का पेपर ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया रहा और इजी आया। इजी टू मॉडरेट भी नहीं था, इजी ही था। और कोशिश यही रहेगी कि सभी स्टूडेंट ने जो है कि 50 से 60 के बीच तो नंबर रहना ही चाहिए, यहाँ से कम नहीं होना चाहिए नंबर, 50 to 60 70 में से। और अच्छे बच्चों के तो मुझे लगता है 60 से भी अबव होना चाहिए। एक ही क्वेश्चन लास्ट वाला है, अगर उसमें भी आपने लिख दिया होगा तो आप 60 to 65 भी जा सकते हैं उसमें। तो बाकी पेपर पूरा सही रहा, पूरा मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया। अब एक को मैं अगर कोई कोटि पूरक बताऊं, फिर ये बताऊं, तो वो सारी चीज़ें मैं करवा चुका हूं, और इनका डिटेल में फिर किसी दिन मैं आपको पूरा प्रोवाइड कर दूंगा, एक आंसर, ठीक है। मिला लेना आप लोग। और मिलाने का मतलब ये नहीं कि अगर गलत है तो निराश हो जाएं। आप अपना आगे के पेपर आप देखिए, कवर करिए। मैथ भी है आपका, इंग्लिश भी है, साइंस भी है, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। अच्छा गया है तो और अच्छा करने की कोशिश कीजिए, और अच्छा नहीं गया है तो नेक्स्ट पेपर की तैयारी कीजिए। और ये निराश नहीं हुई, कंप्यूटर के विषय में ऐसा नहीं होता है कि आपने सोचा कि मेरा, कुछ बच्चे निराश हैं कि अच्छा नहीं गया है सर, मेरा तो पेपर बिगड़ गया है। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लिख के आए होंगे और 50 नंबर तक का भी अगर करके आएँ तो ये मान के लिए 50 के वो 60 भी हो सकते हैं, वो कॉपी चेक होने पे है। और मैंने बोला है कि लास्ट क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग में है, हो सकता है इसके नंबर आपको पुट किए हैं। तो
इतना ही था ये सॉल्यूशन। ठीक है, सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, आपके रिज़ल्ट का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।